हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सबसे बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है जहां पर सुप्रीम कोर्ट से लीगल नोटिस भेजी जाती है बीएड को लेकर, यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक लीगल नोटिस यहां से भेजी जाती है जिसके संबंध में जानकारी दी जाती है बीएड को लेकर। अब बीएड के बारे में जानकारी क्या है वो आपको मैं डिटेल में बताऊं, उससे पहले आप लोग वीडियो को इस लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें क्योंकि आपको यहां से रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक लीगल नोटिस यहां पे भेजी जाती है बीएड के संबंध में, जिसमें लिखा हुआ है कि बीएड प्राथमिक से बाहर नहीं। मुद्दा यह है कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करने का आदेश दे दिया था। उसके बाद से लगातार कई अलग अलग आदेश आपको देखने के लिए मिले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए कई ऐसी भर्तियां जिनके रिजल्ट आने वाले थे जैसे कि बीपीएससी हो, केवीएस हो या इसके अलावा किसी अलग अलग राज्यों के अंदर होने वाली भर्ती, उनमें से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा था। हाल ही में केवीएस को लेकर भी एक नोटिस जारी हुआ था, बीपीएससी के माध्यम से रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। इसी तरीके से यूपीटीईटी को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली, मतलब कि सभी मुद्दों पर लगातार सुनवाइयां जारी हैं और इनमें बीएड को लेकर जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। अब इसी को लेकर यहाँ से एक नोटिस भेजा गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये नोटिस भेजा क्यों गया है पहले आप इसको देख लें। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए अमित पवन जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से भेजा जाता है। यहाँ पे उनकी कुछ पर्सनल जानकारी हैं जिनको छुपाया गया है। यहाँ पे आप सभी के सामने डेट देखने के लिए मिल जाएगी 19/9/2023 और इसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा जो कि भेजा गया है भर्ती आयोगों को लेकर। अब मैं आपको मुद्दे के बारे में समझा दूं, यहाँ पे लिखा है दिस इज टू क्लेरिफाई that I have filed review petition in the Honorable Supreme Court of India on behalf of Devesh Sharma against the judgment and order date 11/8/2023 passed by the Honorable Supreme Court of India, Civil Appeal number 5068/2023. The said review petition having diary number 38315 of 2023 is likely to be listed before the Honorable Supreme Court of India due to cause subject existing of listing। मतलब जो अमित पवन जी हैं इनका नाम है एओआर। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग आपको वकील देखने के लिए मिलते हैं। एओआर जो होते हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को आप यहाँ पे कह सकते हैं। उनके माध्यम से लीगल नोटिस भेजा जाता है भर्ती आयोग को बीएड के संबंध में, जिसमें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर पास किया गया था देवेश शर्मा की याचिका पर, उसको लेकर यहाँ पे रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इसको लेकर जल्दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को लिस्टिंग की जा रही है और जब तक इस मामले पर कोई फाइनल आउटकम निकल कर नहीं आ जाता, यानी कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक इस मुद्दे पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर न किया जाए। इसी के संबंध में उनके यहाँ सिग्नेचर देखने के लिए मिल जाते हैं और नीचे आप सभी के सामने उनके द्वारा की गई जो अटेस्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये भेजा क्यों गया है वो मैं आप सभी को डिटेल में बता दूं। मुद्दा ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर दिया था उसके बाद कई भर्ती आयोगों ने बीएड को बाहर करने के साथ साथ अपने रिजल्ट जारी करने की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो आदेश दिया है उसके आधार पर अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि किस भर्ती में कैसे इस आदेश को फॉलो करना है, चाहे वो केवीएस की हो, यूपीटीईटी हो या बिहार की शिक्षक भर्ती। इन सभी मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। इसी के संबंध में छात्रों ने क्लैरिफिकेशन याचिका दाखिल की, साथ ही साथ रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर दी। अब इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा केवीएस को लीगल इन्फॉर्म नोटिस भेजा जा रहा है जिसमें उनके माध्यम से मांग की गई है कि जब तक उनका इस मुद्दे पे कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक केवीएस का रिजल्ट जारी न किया जाए। और इसको लेकर मैंने आपको दोपहर में भी जानकारी दी थी जहां पे अभ्यर्थियों की तरफ से बताया गया था कि केवीएस का जो रिजल्ट क्लैरिफिकेशन होगा वो रिव्यू पर सुनवाई तक जारी न किया जाए। इसकी मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय जाकर मांग की थी।
अब जब मुख्यालय वहां जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप कोई लीगल नोटिस भेजिए, क्योंकि बिना नोटिस के वो रिजल्ट को नहीं रोक सकते हैं। तो छात्रों के माध्यम से कहा गया कि नोटिस आपको कोर्ट की तरफ से भिजवा दिया जाएगा, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि सच में किसी ने याचिका दाखिल की है या नहीं। क्योंकि केवीएस के मुख्यालय पर उनको कहा गया कि हम आपकी बात का यकीन कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जारी न करने के लिए कोई लीगल नोटिस अगर आता है तो उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अब इसी को लेकर आज अभ्यर्थियों ने अपने एडवोकेट के थ्रू ये लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें इस रिजल्ट को न जारी करने की मांग की गई है। कुछ इसी तरीके का नोटिस आप सभी को बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा किसी और भर्ती में भी अगर बीएड को लेकर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसके संबंध में इसी प्रकार के लीगल नोटिस यहाँ से भेजे जाएंगे। छात्रों का कहना है कि जब तक ये मुद्दा पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो जाता तब तक कोई भी बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर न किया जाए, उनकी ये मांग है। और इस प्रकार के अब लीगल नोटिस आपको अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किए गए नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19/9/2023 को एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जिसमें 19/9/2023 से ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 19/10/2023 रखी गई है। यानी कि इसके आज से आवेदन शुरू हो जाते हैं और 19 तारीख तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। भर्ती का नाम क्या है? अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ओटीआर कराना होगा। जब आप ओटीआर करा लेते हैं तो उसके बाद में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं डालनी होती है। यहाँ पे आप सभी के सामने फीस देखने के लिए मिल जाएगी, टोटल कितनी फीस आपसे मांगी जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप सभी की वैवाहिक स्थिति, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो पहले पेज पर लिखी हुई हैं, ज़्यादा काम की नहीं है। हम चलते हैं दूसरे पेज की तरफ, जो कि आपको नीचे देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इसी में नीचे अगर बात की जाए शैक्षिक अर्हता के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करेंगे। यानी कि जो आपकी योग्यता होगी वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख से पहले की होनी चाहिए। अब यहाँ पे योग्यता लिखी हुई है। अगर बात की जाए सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होती हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष कोई अगर मान्यता प्राप्त आपके पास योग्यता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ये है कि हिंदी अशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ अधिमानी अर्हता भी दी गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, तो यहाँ पे भी आपके सामने वही सेम जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल अपर निजी सचिव को लेकर यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पदों की जानकारी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ग्रेजुएशन प्लस आपके पास में जो यहाँ पे अशुलेखन है वो होना चाहिए, साथ में टाइपिंग आनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान, बस यही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।